नमस्कार, बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हिंदुस्तान की सरजमी पर नापाक गद्दों की नजर गड़ी है। अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की चाहत में घुसपैठ की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन भारतीय फौज इनकी हरकतों पर पैनी नजर बनाए रखती है। और इसी की एक बयानगी आज तरन तारन में देखने को मिली, जहां बॉर्डर क्रॉस करने की हिमाकत करने वाले 5 आतंकवादियों को बीएसएफ ने ढेर कर दिया। वह दिल्ली पुलिस ने आईएसआईएस के आतंकी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली और यूपी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस गहनता से जांच कर रही है। भारतीय सेना की तरफ से जम्मू कश्मीर में मुस्तैदी बढ़ाए जाने के बाद पाकिस्तान की कोशिश पंजाब के रास्ते घुसपैठ करवाने की है। बीएसएफ ने शुक्रवार की रात तरनतारन के खेमकर्ण सेक्टर से पाकिस्तानी घुसपैठ की साजिश को नाकाम करते हुए 5 घुसपैठियों को ढेर कर दिया। दिल्ली में भी पिछले कुछ समय से आतंकी हमले की साजिश की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि यह माना जा रहा है कि दिल्ली में जम्मू कश्मीर से आए 4 से 5 आतंकवादी घुसे हुए हैं, जो किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। आतंकियों की नापाक हरकतों को बेनकाब करने के लिए सेना और पुलिस अलर्ट पर है, लेकिन सबसे अहम यह है कि आतंकवादियों की पिछले कुछ दिनों से बढ़ती ये सक्रियता क्या इशारा कर रही है। यानी पिछले कुछ समय से ऐसी खबरें आ रही हैं कि आतंकवादी बहुत ज्यादा बॉर्डर पर सक्रिय हो गए हैं, और उसी का एक एग्जाम्पल ये देखने को मिला कि आज आईएसआईएस के एक आतंकवादी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरी तरफ 5 आतंकवादियों को ढेर किया गया है तरन तारन में। उसकी कुछ तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये क्या कारण है जिसके चलते अब थोड़ी सक्रियता बढ़ती हुई आतंकवादियों की नजर आ रही है? वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के रुख में बदलाव का क्या असर हो रहा है? दुश्मनों को धूल चटाने के लिए रणनीति क्या हो और क्या रणनीति है? अब पाक की बात करें तो पाक ने पंजाब के रास्ते को क्यों चुना? जिस तरीके से हमने आपको बताया कि 5 आतंकवादियों को तरनतारन में, घुसपैठियों को तरनतारन में बीएसएफ ने ढेर कर दिया, वो अब कहीं ना कहीं पंजाब के रास्ते हिंदुस्तान में आतंकवाद को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उसकी नापाक हरकतों को नाकाम करने की कोशिश भारतीय सेना लगातार कर रही है, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं, किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे देते हैं। परंतु भारतीय सेना, भारतीय फौज पूरी तरह से अलर्ट है और हर नापाक मंसूबे को नाकाम करने की कोशिश लगातार की जा रही है। लेकिन ये जो 2 बड़े सवाल हैं कि पंजाब के रास्ते को क्यों अब पाकिस्तान चुन रहा है, जिसके चलते वो घुसपैठ की कोशिश करवाता है। दूसरा ये कि जो अब सक्रियता दिख रही है आतंकवादियों की, दिल्ली में भी अलर्ट जारी है और एक आईएसआईएस के आतंकवादी को गिरफ्तार भी किया है दिल्ली पुलिस ने। ये क्या इशारा कर रहा है? इन 2 खास सवालों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आपको एक बात और बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से जो इस प्रकार का रास्ता चुना जा रहा है, वो पाकिस्तान ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है? लगातार बॉर्डर पर आतंकवादियों को और ज्यादा सक्रिय करने की कोशिश हो रही है। ये तमाम सवाल हैं जो सबके जहन में इस वक्त चल रहे हैं, लेकिन 2 बड़े अहम सवाल हैं कि आतंकवादियों की सक्रियता इस वक्त क्यों ज्यादा बढ़ी हुई नजर आ रही है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, उनसे ये जानेंगे हम कि आजकल ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे कारण क्या हैं। वो कारण आपको बताएंगे जो एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ेंगे, पूर्व विंग कमांडर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे हम समझेंगे कि ये सब आजकल क्यों ज्यादा सक्रियता नजर आ रही है। और दिल्ली आईएसआईएस आतंकवादी को दिल्ली में दबोचा गया है, उसके पीछे किस बड़ी साजिश की जो है आशंका कहीं ना कहीं नजर आ रही थी, वो भी एक चर्चा का विषय रहेगा। लगातार इस प्रकार की खबरें आ रही हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब तक किसी भी नापाक मंसूबे को कामयाब नहीं होने दिया गया है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, उनमें से एक मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय मैं आपका करवा देता हूं। मेजर जनरल डॉक्टर रंजीत सिंह हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं।
मेजर जनरल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट के इस खास कार्यक्रम बड़ा मुद्दा में। थैंक यू शमशेर जी। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद सर, आज दो खास सवाल जहन में आ रहे हैं। जिस तरीके से तरन तारन में 5 घुसपैठियों को नस्तनाबूद कर दिया गया, और हाँ जी। दूसरा सवाल ये कि सक्रियता थोड़ी सी बढ़ी हुई नजर आ रही है आतंकवादियों की। दो बड़े सवाल हैं, ये आजकल चर्चा में ज्यादा हैं। क्यों आपको ऐसा नजर आ रहा है, ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि अभी कुछ सक्रियता बढ़ी? उसके पीछे क्या क्या कारण आपको दिखते हैं जिसके चलते ये सब होता हुआ नजर आ रहा है? शमशेर सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद खबर खास कर मुझे फिर को मौका देने के लिए। जी, इसके शुक्रिया। 2-3 कारण हैं। एक तो चाइना और पाकिस्तान का जो एक्सिस बना है, जी। इनको और कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। अब ये टेररिस्ट को एक्टिवेट करेंगे क्योंकि वैली से टेररिज्म ऑलमोस्ट खत्म है, जी। ऑलमोस्ट खत्म है। वो उसको दोबारा जगाएंगे अलकायदा और ISIS के मिलकर के। आप देखेंगे इस साल में 150 टेररिस्ट अभी तक हम मार चुके हैं और एवरीडे 5 और 6 की एवरेज आ रही है। इनके सारे टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं। और अभी दिल्ली में आपने देखा है ISIS का एक पकड़ा गया है। तो ये ISIS वाले भी एक्टिव होंगे जी। पाकिस्तानी टेररिस्ट के साथ मिलकर के, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाएंगे। बिकॉज बॉर्डर पर हमारी सेनाएं बहुत ही सक्षम है और तैयार बैठी हैं। जी। ये आएंगे लेकिन वापस नहीं जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। यानी वो गाना भी है कि आना तेरी मर्जी से लेकिन जाना मेरी मर्जी से। ब्रिगेडियर विनोद दत्त भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। दत्त साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट में। नमस्कार। मैंने गाने का जिक्र किया, स्माइल मुझे लगता है स्माइल इसी वजह से है, लेकिन आज जो एक बड़ा घुसपैठ का जो कहीं ना कहीं प्रयास हो रहा था उसको नाकाम किया गया BSF की तरफ से। और ब्रिगेडियर साहब, एक जो बड़ा मेरे मन में सवाल है आज की, ये जो सक्रियता है वो आजकल क्यों बढ़ रही है? जैसे कि हम डॉक्टर रंजीत सिंह से बात कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि चाइना पाकिस्तान के पास और कोई रास्ता नहीं है इसलिए सब किया जा रहा है। तो क्या आतंकवाद को तुम लगातार झेलते आए हैं, क्या उस आतंकवाद के उस छोटे से अपने उस क्या कहें उसको, हम जो मंसूबा है उसको हम लगातार नाकाम करते रहे, उससे भारत को जीतने की कोशिश में ये लोग? देखिए शमशेर जी, मैं आपको 2-3 इश्यूज इस पे बताऊंगा। जी। पहली बात देखिए, पाकिस्तान का ये हमेशा एम रहा है कि भारत को किस तरह से डिस्टेबलाइज किया जाए। मैं थोड़ा सा इतिहास में ले जाना चाहूंगा। 1958 में अयूब खान साहब ने एक पॉलिसी बनाई थी कि पंजाब को किस तरह से डिस्टेबलाइज किया जाए। और देखिए, इंसर्जेंसी जो पंजाब में आई वो सन 84 में आई। तो इनकी जो थिंकिंग है वो इतनी दूरगामी होती है कि हम जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते। जी। दूसरी चीज, जिस तरह से आतंकवाद की कश्मीर वादी में कबर तोड़ी जा रही है, या जिस तरह का जॉइंट ऑपरेशंस भारतीय सेना और जो पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ किया जा रहा है, बॉर्डर को जिस तरह सील किया जा रहा है, घुसपैठ पॉसिबल नहीं है। जितने आपके काडर से चाहे कोई भी तंजीम हो वो उनका खात्मा होता जा रहा है। वैली में रिक्रूटमेंट पॉसिबल नहीं है। दूसरा, पाकिस्तान में फंड्स की क्रंच चल रहा है, फंड्स की वहां बड़ी किल्लत है। तीसरी चीज, जो अब बढ़ावा देखने में मिलेगा या जिस तरह की अपनी आतंकवाद को इजाफा मिलेगा, वो चीन का हाथ भी उसमें देखा जाना चाहिए। आपने देखा होगा कि अल बद्र से कुछ उसके जो काडर हैं उनसे कुछ चीनी जो स्पाइज हैं या जो उनके डेलीगेट्स हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की है। तो वो ISI को भी कुरेदना चाहेंगे, या अल बद्र जिसका हेडक्वार्टर मंशेरा में है वहां कुछ चीनी एलिमेंट्स देखे गए हैं। तो वो ये चाहेंगे कि भारत को जो जैसे ISI है या अल बद्र है, वो भी एक डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन था, तो उसकी फंडिंग करके जो स्लीपर सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करेंगे। और वो ये चाहेंगे कि जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो किसी न किसी तरह इनमें एंगेज रहें। तो जिस तरह से लोग 2 फ्रंट वॉर का बात करते हैं, मैं बल्कि 2.5 फ्रंट वॉर की बात करता हूं, क्योंकि एक फ्रंट तो चीन का हो गया, दूसरा पाकिस्तान का हो गया, और तीसरा वो आतंकवाद या जो पड़ोसी देश हैं उनको बरगला के हमारे लिए समस्याएं खड़ी करेगा। जी। मेजर जनरल डॉक्टर रंजीत सिंह जी,
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार जो भारत के प्रयास हैं, उन प्रयासों के चलते भारत की स्थिति में पहले से बहुत सुधार देखने को मिल रहा है और उसके चलते कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन और पाकिस्तान दोनों बेनकाब होते हुए नजर आते हैं। ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। और दूसरा ये कि जो जम्मू कश्मीर में सरकार की तरफ से कुछ फैसले लिए गए, लद्दाख को लेकर फैसला लिया गया, आर्टिकल 370 को लेकर फैसला लिया गया, और भी कई ऐसे कोशिशें हैं जो सरकार की तरफ से की जा रही हैं, क्या ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है जिसके चलते पाकिस्तान और चीन कहीं ना कहीं घुसपैठ की कोशिशों को मिलकर कराने की कवायद में हैं? समझे जी, बिल्कुल ठीक आपने कहा। देखिए, चाइना को इंडिया की जो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, चाहे वो क्वाड है, क्वाड रिलेशन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, इंडिया, या G7 में इंडिया को ऑफर मिला है कि इसको एक्सटेंड करेंगे और इंडिया ज्वाइन करेगा। यूएनएससी में 184 वोट वर्सेस 192, इतनी बड़ी थम्पिंग जीत। आसियान में इंडिया की बहुत धाक है। साउथ चाइना सी में चाइना को घेरा जा रहा है। चाइना ने जो आइलैंड या बनाए हैं या कैप्चर किए हैं, चाहे वो पारासिल है, स्प्राटले है, सेनकाकू है या जिबूटी, चाइना कोशिश कर रहा है इंडिया को घेरने की, लेकिन चाइना कामयाब नहीं होगा। इसीलिए चाइना कोरोना के कारण सेग्रीगेट हो गया वर्ल्ड में, तो और कोई देश उसके पास नहीं, या नॉर्थ कोरिया या पाकिस्तान। पाकिस्तान जैसा हमारे ब्रिगेड साहब ने बताया बैंकरप्ट हो चुका है, तो वो भीख मांगने जाता है। सऊदी अरेबिया में गए पाकिस्तान के, वहां नहीं मिला तो चाइना भागा है उनके फॉरेन मिनिस्टर, अब वहाँ चाइना से थोड़ी बहुत भीख उनको मिल जाएगी। तो इसलिए दोनों मिल करके, और चाइना दोबारा से टेररिज्म में इन्वॉल्व होना चाह रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसा ब्रिगेड साहब ने बताया, चाइना जैसे पहले नॉर्थ ईस्ट में एक्टिव था, फिर बीच में गैप दे दिया, अभी दोबारा से पाकिस्तान के साथ मिल करके अल-कायदा, अल-बदर और ISIS के साथ फंडिंग करेगा और इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। लेकिन फोर्सेस बहुत मजबूत है, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, आर्मी एग्रेसिव पोस्टर पे, ये कामयाब नहीं होंगे, मेरा मानना है। समझे जी, बिल्कुल मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे। हमारे साथ पूर्व विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी भी जुड़ गए। प्रफुल्ल बख्शी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बड़ा मुद्दा में। थैंक यू। बख्शी साहब, आज दो बड़े सवाल है जिनको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि जो सक्रियता आजकल नजर आती है आतंकवादियों की, या पाकिस्तान की कह लें, चीन की कह लें, और 5 घुसपैठियों को आज कहीं ना कहीं एक सबक सिखाया है और उसका एक मैसेज पाकिस्तान में गया होगा। एक ISIS के आतंकवादी को आज गिरफ्तार भी किया गया दिल्ली से। ये क्यों आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? इसके पीछे कहानी क्या दिखती है आपको? क्या समीकरण बनाना चाहता है पाकिस्तान, या फिर हमें कहें कि प्रत्यक्ष तौर पर चाइना उसमें शामिल है? देखिए, सबसे पहली बात जो आखिरी बात करी कि प्रत्यक्ष तौर पे चाइना शामिल है, बिल्कुल पक्की बात है, और चाइना शामिल पहले से भी था जी। हालांकि चाइना को पता है कि जिस तरीके से उग्रवाद मुसलमान को वो ट्रीट कर रहा है, वो उसका काफी खिलाफत होगी, पर पाकिस्तान चुप है। दूसरी बात है कि ये जो जितनी आतंकवादी है, आतंकवादी स्थितियों पे हमारी फोर्सेस उनके ऊपर जरूर हावी हो रही हैं, पर हम डिफेंसिव मोड में हैं, और हमारे भी लोग हमारे शहीद हो रहे हैं, उनको भी मार्टरडम मिल रहा है। ये आप याद रखिए कि हमको भी बहुत महंगा पड़ रहा है। वो इसलिए महंगा पड़ रहा है कि हम सदैव डिफेंसिव में हैं। जब आप डिफेंसिव पे रहेंगे, आपकी ये हालत रहेगी। और हम आपके टेलीविजन पे शायद 2 साल या 3 साल हो गए बोलते हुए कि जब तक हम प्रोएक्टिव एक्शन नहीं लेंगे, पाकिस्तान और समय निकलता जा रहा है। हमको बहुत पहले ही उनके जितने स्थान हैं उनके ऊपर हमने तो 1 या 2 स्ट्राइक करी हैं। हमको निरंतर महीनों स्ट्राइक करनी चाहिए थी। हमारे पास सारे वेपन्स हैं, हमको एक्चुअली फिजिकल स्ट्राइक नहीं जाने की जरूरत है। हमारा ऑर्गेनिक वेपन का रेंज ही इतना है, मिडिल आर्टिलरी, आपका मीडियम आर्टिलरी, हैवी आर्टिलरी, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, स्मर्श, जो चीज आप कहिए, अटैक हेलीकॉप्टर, सब है। सिर्फ हमको यूज करने की विल चाहिए। और मैं आपको बता देता हूं, जितनी आप देर करेंगे उतना ही आपके सिर के ऊपर ये आते रहेंगे। आप बताइए किस जगह पे कम हुए हैं? हर जगह पे हैं। पुलवामा में देखिए, हर तीसरे दिन आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? इसलिए स्लीपर सेल्स तगड़े हैं। हमको अपने दिल किशोरी नहीं करना कि स्लीपर सेल्स को मार गिराया है। हमारा हुर्रियत कमजोर हो गया है, हमारा सब स्लीपर सेल्स तगड़े हैं, और उनको अब दूसरी इस तरफ से एड आ रही है। और आपने देखा है लास्ट ईयर पंजाब के थ्रू से
वो इतना बड़ा आपको एक खुलासा हुआ, कैसे वहां से आर्म्स आ रहे थे, किस तरह वहां से जा रहे हैं, पुराने खालिस्तानी एलिमेंट्स का और अब आतंकवादियों का समावेश हो रहा है, मेल हो रहा है। ये सारी की सारी चीजें हैं, ये दिखाती हैं कि हमको अब प्रोएक्टिव होना है। और ये जो मामला है तब होगा जब जम्मू एंड कश्मीर में सिंगल एक लाइन ऑफ कमांड एंड कंट्रोल होगी। आपके पास फोर्सेस भी हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं, अंडर आर्म डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं। ये बिल्कुल नहीं चलेगी बात, इसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। और आप मत मानिए कि ये आतंकवाद कम हो रहा है, हमारे शहीद बहुत हो रहे हैं। आपके पास पूरी लिस्ट है जो पिछले 6 महीने में हुए हैं। हम कैसे हम कह सकते हैं? ये हमारे लिए इस समय बहुत सोच विचार का समय है और बहुत ये संगीन विषय है। बिल्कुल, हम ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश करते, लेकिन उसके बदले में नुकसान हमारा बहुत होता है। दत्त साहब, जिस तरह से प्रफुल्ल बख्शी साहब कह रहे हैं कि हमारा नुकसान बहुत हो रहा है, तो हमें रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा डिफेंसिव मोड में रहेंगे तो इसी तरीके से नुकसान होता रहेगा। किस तरीके की रणनीति बनाने की जरूरत आ चुकी है, क्योंकि हम अगर एग्रेसिव मोड में नहीं आएंगे तो फिर जैसे अभी जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था थोड़ी कड़ी की गई तो पंजाब का रास्ता अख्तियार कर लिया और वहां पर कितनी सारी चूक सामने आ रही है लगातार। शमशेर जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, सुन पा रहा हूं सर। अच्छा, आपने बिल्कुल ठीक कहा और जो बख्शी साहब ने फरमाया मैं उसका समर्थन करता हूं। और भारतीय जो सेना है उसने अपनी रणनीति चेंज की है। देखिए, आपको पंजाब की जो इंसर्जेंसी थी, मैं वहां था उस समय, तो वहां 2 ऑपरेशंस किए थे। एक ऑपरेशन वुडरोज किया था जिसमें पूरे बॉर्डर को सील किया गया था, और दूसरा ऑपरेशन इंसर्जेंसी के खिलाफ किया गया था। और जो भारतीय सेना है और वहाँ जो पुलिस की सिनर्जी रही थी वो काफी कामयाब रही, और आज पंजाब एक पुरअमन सूबा है। जम्मू और कश्मीर में भी भारतीय सेना ने ये अग्रेसिव जो पोस्चर अपनाया है। देखिए, घुसपैठ में बहुत कमी आ गई है। करीब 160-165 जो आतंकवादी हैं वो इस महीने मारे जा चुके हैं। जो आपके वहाँ जो एस्टैब्लिश्ड तंजीमें थी, चाहे वो JEM हो, चाहे LET हो, चाहे वो और जमात इस्लामी हो, उन सब की कमर टूट चुकी है। रिक्रूटमेंट हो नहीं रहा। अगर आप उनके ऑपरेशंस को भी देखें तो ऑपरेशंस का पैटर्न ये बताता है। देखिए, आजकल ऑपरेशंस जो आतंकवादियों के साथ है बहुत ज्यादा लंबे नहीं चलते हैं, जो ये दर्शाता है कि वो अनट्रेंड हैं, उनको ऐसे ही पकड़ के झोंक दिया गया है। नहीं तो आप आज से अगर 8 या 10 साल पहले के ऑपरेशन देखें, 2 या 3 दिन चला करते थे। आजकल जो वहाँ की आवाम है वो आपको खुद इंटेलिजेंस दे रही है। वो आपको बता रही है कि भाई ये यहाँ लोग छुपे हुए हैं, आप एक्शन लीजिए इसके खिलाफ। तो ये जो शिफ्ट है, जो लोगों की थिंकिंग में जो चेंज आया है, जो नजर और नजरिया दोनों सूबा कश्मीर में चेंज हो रहा है, वो एक हमारे लिए जीत का सबब है। और पाकिस्तान को जो ये सपोर्ट मिल रहा है या जिस तरह का वो है, वो उसमें चीन का बहुत बड़ा हाथ है। और चीन, देखिए, साम दंड भेदभाव, चीन किसी चीज पे गुरेज नहीं करेगा। वो पैसा झोंकने पे तैयार है, और वो जो तंजीमें बिल्कुल डिफंक्ट थी या जिनका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया था, उनको वो थोड़ा सा बढ़ावा देगा। और हमें थोड़ा सा चौकन्नन रहने की जरूरत है। और आतंकवाद को हमें बिल्कुल, जो भी स्लीपर सेल्स हैं या जो विजिलेंस है, उसको हमें एकदम टॉप प्रायोरिटी पे रखना है। हमें अपना गार्ड लोअर नहीं करना है। ये केवल 15 अगस्त या 26 जनवरी या कारगिल दिवस पे ही हमें चौकसी नहीं बरतनी है। ये 24/7 फिनोमिना होना चाहिए। बिल्कुल। मैं मेजर जनरल डॉक्टर रणजीत सिंह जी आपसे जानना चाहूंगा, चीन की इन्वॉल्वमेंट बड़ी है और उसके पीछे वजह हम सब जानते हैं, लेकिन हमें उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और बेहतरी से निपटने की जरूरत है। क्या कदम उठाने चाहिए वैश्विक स्तर पर, और क्या बेहतर करने की जरूरत है ताकि चीन जिस तरीके से पाकिस्तान को मोहरा बनाकर भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है उसको बेनकाब किया जाए, साथ साथ चीन को भी किया जाए बेनकाब? क्या रणनीति होनी चाहिए? संजय जी, बिल्कुल अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, एक हमारा अमेरिका के साथ एग्रीमेंट है 2+2 कॉम का था जी। वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है, इंडिया का डिफेंस और फॉरेन, और ऐसे अमेरिका का। तो अमेरिका और इंडिया का एक बहुत ही तालमेल अच्छा हो रहा है। दूसरा क्वाड है,
चारों कंट्रीज का, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एंड इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज होने जा रही है मलाबार में, इंडिया के अंदर। इनसे चाइना काफी दबा हुआ है। अमेरिका का ऑलरेडी साउथ चाइना सी में फ्लीट आया हुआ है। इंडियन फोर्सेज तीनों ही ये जो इक्विपमेंट है अपने पिछले कुछ सालों में, मैं डायनामिज्म लीडरशिप को सैल्यूट करूंगा। उन्होंने काफी इक्विपमेंट, चाहे वो जहाज है, शिप है या हथियार है, छोटे लेवल के लिए वो इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के पास आए हैं। और वर्ल्ड लेवल के ऊपर जो हमारी लीडरशिप है उसने पाकिस्तान को एक्सपोज किया है, चाइना को एक्सपोज किया है। तभी तो चाइना सेग्रीगेट हो गया है। कोई भी कंट्री आज चाइना के साथ नहीं है सिवाय टर्की, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान। तो चाइना सारे, जो हमारे एक एक्सपर्ट ने बोला, सारे कार्य करेगा चाइना, मतलब इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए। लेकिन आज की तारीख में फिलहाल ट्रंप की जो हालत है, ट्रंप साहब और इन कंट्री साहब मिल करके मेरे विचार में चाइना को एक शॉर्ट एंड स्वीट कोई लेसन सिखाया जाएगा, या तो अभी या ट्रंप जीतने के बाद। ऐसा लगता है कि बहुत देर ना कर दें हम, उसके लिए बहुत जल्द कदम उठाना पड़ेगा जनरल साहब। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरे विचार में ट्रंप की इसी टर्म में शॉर्ट एंड स्वीट चाइना को चारों से घेर के और कोई 5 या 7 का प्रोग्राम करके और कुछ न कुछ डेफिनेटली आप देख लीजिए, सेनकाकू आइलैंड जापान का, वियतनाम का पारासिन और स्प्रैटले आइलैंड, कहीं भी जाइए आप, चाइना वहीं पर जाके बैठ रहा है। ये तो बिल्कुल दादागिरी है। कोई यूएनओ को नहीं मान रहा वो। बिल्कुल, वो मेरे विचार में जल्दी भी हो सकता है। बहुत त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। प्रफुल्ल बख्शी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, साथ साथ ये भी जोड़ना चाहूंगा मैं कि हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो आप कैसा देखते हैं आज के दौर में? हालांकि बात हो रही है और बेहतर करने की, लेकिन इस वक्त हम इस स्थिति में हैं कि हम किसी का भी जवाब देने में सक्षम है। राफेल जैसे भारत में आया तो उसको लेकर भी कहने के पड़ोसी देशों को मिर्ची लगी होगी, लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ हमारे पास होने की जरूरत आपको दिखती है, या फिर हम सक्षम हैं? और एक बात तो आप हमेशा कहते हो आप लोग की इसके लिए जिगरा चाहिए, सबसे बड़ा वो हमारे पास है। देखिए, जिगरा की बात है, सक्षमता की बात है, तो दो पहलू हैं। जिगरा किसमें? फौज में कि पॉलिटिकल बॉडी में? बिल्कुल। सक्षमता किसमें? फौज में कि पॉलिटिकल बॉडी में? ये दो अलग अलग चीजें हैं जी। और आप फौज के जिगरे की बात मत करिए, अभी फौज को छोड़ दीजिए। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, चीन कहीं का नहीं रहेगा। क्वेश्चन ये है, उसके लिए जिगरा चाहिए उनको छोड़ने के लिए। ये प्रॉब्लम है। अगर ये होती बात तो जब घुस रहे थे अंदर और जब आईटीबीपी होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट कर रही थी, तब हमारे कमांडर्स ने अपना दावा कर किया होता उस समय कि हमारे पास डायरेक्ट रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही है, तो क्यों एक्शन नहीं लिया। ये सारी की सारी कार्रवाई हमारी देरी के कारण हुई है, जिगरे के कारण नहीं। और दूसरी बात है कि जो चीन इस समय कर रहा है साउथ चाइना सी में, वो अमेरिका वहां पे है और चीन बहुत घबराया हुआ है। भारत का साथ दे रहा है अमेरिका। क्वेश्चन ये है, अगर अमेरिका बैकआउट कभी कर जाता है या देरी हो जाती है, इलेक्शन आता है, अमेरिका ट्रंप हार जाता है, अगर बैकआउट कर जाता है, तब हमारे को बड़ी चीज भारी पड़ेगी, क्योंकि हमारे को 2 फ्रंट वॉर होगी। पाकिस्तान साथ चाइना का देगा और साथ में और छोटी मोटी कंट्री नेपाल वगैरह का भी रवैया हमारे खिलाफ रहेगा। पर अगर अमेरिका हमारे साथ होता है तब पाकिस्तान बैकआउट कर जाएगा। उस समय पाकिस्तान चीन के साथ नहीं देगा। और हमको वही चाहिए कि अमेरिका के होते हुए हम इस काम को अंजाम दे दें। और अगर विंटर्स आ गई और सेटलमेंट हो गई तो समदरंग चौंग में 8 साल लगे थे आपको निकालने के लिए, वही होगी आपकी हालत। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमको जल्दी से जल्दी लद्दाख की कार्रवाई करनी चाहिए और वहां पे साउथ चाइना सी में हमारी नेवी को, कोalition फोर्सेस की और क्वाड की फोर्सेस की, सबकी मदद करनी चाहिए। ये काम अगर इकट्ठा होता है, चीन एकदम खत्म हो जाएगा, नहीं तो चीन वैसे ही रहेगा। अगर गवर्नमेंट चेंज हो गई और दूसरी गवर्नमेंट आ गई तो अमेरिका में, तो मैं दावे के साथ नहीं कह सकता, शायद अमेरिकन फोर्सेस को डी-इंडक्ट कर दिया जाए पूरे साउथ चाइना सी से। ये भी खतरा है। जी, तो इस बात का हमें ध्यान देना पड़ेगा। जिस तरीके से अफगानिस्तान से निकले हैं उसी तरीके से यह भी हो सकता है। बिल्कुल, ये बहुत आपने सही बात कही कि अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो फिर भारत के लिए हो सकता है कि ये
घातक हो जाए, और अगर यही सत्ता में बने रहते हैं तो भारत के साथ अगर अमेरिका रहता है, अमेरिका के साथ भारत और भारत अमेरिका के साथ रहता है, तो चीन को वक्त रहते सबक सिखाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया बख्शी साहब आपका, विनोद दत्त साहब ब्रिगेडियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मेजर जनरल डॉक्टर रणजीत सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रफुल्ल बख्शी पूर्व विंग कमांडर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम चर्चा कर रहे थे भारत की तरफ से जो आतंकवाद के खिलाफ उठाए जा रहे कदमों को लेकर। पाकिस्तान घुसपैठ की कोशिश कर रहा है लगातार, और उस घुसपैठ को नाकाम किया जा रहा है भारतीय फौज के द्वारा, बीएसएफ के द्वारा, भारत की पुलिस के द्वारा। एक आतंकवादी दिल्ली में आज पकड़ा गया आईएसआईएस का, लेकिन जो हमारे साथ तीनों सेना के प्रमुख जुड़े, तीनों सेनाओं के प्रमुख अधिकारी जो अपने अपने समय में रहे, उन तीनों लोगों की तरफ से यही कहना था कि पाकिस्तान और चीन मिलकर कोशिश कर रहे हैं भारत के अंदर एडप्ट करने की, भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की, भारत की आंतरिक ताकत को कहीं ना कहीं कमजोर करने की। लेकिन इस वक्त जरूरत यह है कि हमें डिफेंसिव नहीं होना है, एग्रेसिव मोड में काम लेना है, और उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इस वक्त माहौल बना हुआ उससे सब वाकिफ हैं कि उसमें चाइना बैकफुट पर है, पाकिस्तान बैकफुट पर है। कुछ एक देशों को छोड़ दिया जाए तो कोई भी इस वक्त चाइना के साथ नहीं है। जिस तरह से कोरोना संकट के दौर में हमने देखा कि सब चाइना को दोषी ठहराते हुए नजर आए, अब माहौल भारत के पक्ष में, और भारत अगर बहुत ज्यादा देर करता है तो यह भारत के लिए घातक हो सकता है। अब अगला कदम सरकार का क्या होगा, सेना को किस प्रकार का जो है माहौल देने की बात होगी, कितनी छूट देने की बात की जाएगी। हालांकि यह जरूर कहा गया है कि सेना को फ्रेंड दे दिया गया, लेकिन उसके बाद भी लगातार जो है वो आतंकी हमले हो रहे हैं, आतंकवादियों को छांट छांट कर, निकाल निकाल कर मारा जा रहा है, चुन चुन कर मारा जा रहा है, लेकिन उसके बदले में सेना के जवानों की भी शहादत हो रही है, तो इसका भी बदला हमें लेना है। लेकिन सबसे बड़ी बात अब निष्कर्ष में निकल कर ही आई बड़ा मुद्दा में कि हमें बहुत ज्यादा देर नहीं करनी है, ज्यादा डिफेंसिव रहने की जरूरत नहीं है, और जहां हमें पता है कि आतंकवाद के अड्डे कहां पनप रहे हैं वहां पर जाकर स्ट्राइक करने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त सारी परिस्थितियां दुनिया भर में पाकिस्तान और चीन को छोड़कर भारत के पक्ष में हैं। तो फिलहाल बड़ा मुद्दा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।